माइक्रोवेव में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आती है और सबको इरिटेट और परेशान करती है वो ये फ्यूज वाली प्रॉब्लम। ये फ्यूज माइक्रो ओवन में जब भी लगाते हैं और बार बार जल जाता है, तो इसके क्या रीजन होते हैं और क्या कारण होते हैं मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। और ये काफी परेशान करता है फ्यूज वाला प्रॉब्लम। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं और बताने वाला हूं कैसे आपको चेक करना है। इसके दो मेथड है चेक करने के। तो पहला मेथड तो ये है कि सारे स्पेयर पार्ट्स को आपको चेक करना है, क्योंकि फ्यूज उड़ने का जो कारण होता है ये जितने भी पार्ट्स लगे हैं इनमें किसी में प्रॉब्लम है जिस वजह से फ्यूज उड़ता है। इतनी डिटेल में ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, कुछ ऐसे ही टेक्नीशियन हमारे भाई हैं जो सिर्फ एसी का काम करते हैं। तो भाई 6 महीने तुम काम करोगे और कंपटीशन इतना हो चुका है, तुम और कोई अप्लायंस रिपेयर नहीं करोगे तो यार घर कैसे चलेगा। तो आप डिटेल में इस वीडियो को देखो। और कंपटीशन का टाइम है यार, आपको पता है, अगर आप 6 महीने काम करके बैठ जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। आपको ऐसे लगेगा इस फील्ड से स्किप मार देनी चाहिए। पर भाई सिर्फ एसी का काम नहीं करना आपको, माइक्रो ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, हमारा वॉशिंग मशीन हो गई, इन सबको आप बनाओगे तो आप सर्दियों में सरवाइव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि कंपटीशन इतना है यार, 6 महीने काम करना है, उसमें भी अच्छी कमाई नहीं हो पाती है और बंदा सर्दियों में बेरोजगारों की तरह भटकता रहता है और घर के खर्चे भी नहीं पूरे हो पाते। तो हम जो शुरू करने वाले हैं वो इस बैक साइड से शुरू करने वाले हैं। तो इसे खोल के हटा देना है और ये 2 लोगों में से निकल जाएगा। कुछ पेज लगे होते हैं, इसे अलग रख लेना आपको खोलकर। फिर उसके बाद दोस्तों ये देख लो 2 लोगों में ये अटका पड़ा है, ऊपर की तरफ इसे उठाना है और ये बाहर, ठीक है दोस्तों। और ये सेंसर के वायर हैं जो कि पीसीबी से कनेक्ट होता है, इस पीसीबी से कनेक्ट होता है। तो इस सेंसर के वायर को भी आपको खींच लेना है बाहर की तरफ, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खींच लोगे बहुत है। उसके बाद आपको इनके वायर जो है ये कनेक्टर में लगा हुआ है तो इसे डिस्कनेक्ट करना होगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें लॉक होते हैं, नीचे वाला पुश करोगे, ये ऊपर से खींचोगे तो ये निकल जाएगा। अब इसे बाहर की तरफ भी निकाल लेना है आपको। ये बाहर आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या लगा रहता है दोस्तों, इसमें जो पार्ट लगा रहता है एक फैन मोटर, ये सेंसर हो गया जिसकी वैल्यू होती है 200 किलो ओम, और ये हीटर। इनके अंदर हमें शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर इनके अंदर शॉर्टिंग होगी जिस वजह से भी फ्यूज उड़ जाता है। तो सारे पार्ट की अराउंड आपको टेस्टिंग सिखा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई और पार्ट्स भी आप चेक करो, इसका कोई भी मसला रहे आप इजिली सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर ले लेनी है जिसको बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लिया है। मोटर को चेक कर लेते हैं। मोटर में जो आती है वैल्यू कंटिन्यूटी नहीं आती, सिर्फ किलो ओम्स में वैल्यू आनी चाहिए। तो मीटर में आप देख सकते हो, किलो ओम्स में वैल्यू आ रही है, सिर्फ कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अब इसकी बॉडी के साथ भी चेक कर लेना है, अगर ये शॉर्ट होगी तो जाहिर सी बात है फ्यूज उड़ जाएगा। तो बॉडी के साथ भी ओके है। अब हीटर को चेक कर लेना है। हीटर में कंटिन्यूटी आती है दोस्तों, कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब ये ठीक है, बॉडी के साथ नहीं हो। दोनों टर्मिनल को चेक कर लेना है, हीटर के बॉडी के साथ भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ तक का हमारा फाइनल हो चुका है, मतलब ये ठीक है। मैंने आपको वायरों को डिस्कनेक्ट करना बता दिया, उसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। ये जो फैन मोटर दिख रहा है आपको, इस फैन मोटर को भी आपको उसी तरीके से चेक कर लेना है दोस्तों, और इस हीटर को भी उसी तरीके से चेक करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो आपका वहाँ से यहाँ तक का काम फाइनल हो चुका है। अब आते हैं हम थर्मोस्टेट पे। ज्यादातर जो फ्यूज उड़ती है वो डोर स्विच की वजह से, मैग्नेट्रॉन इसकी वजह से उड़ती है। तो फिलहाल मैं आपको थर्मोस्टेट से बाकी पीसीबी में जितने भी वायरिंग है ये है, इन सब तक, बाकी पीसीबी में जितने भी कनेक्ट है इन सब के बारे में बताऊंगा। तो अब हम थर्मोस्टेट को चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को बीप वाले ऑप्शन पे ही रखना है। साउंड आ रही है, मतलब थर्मोस्टेट ठीक है, बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। थर्मोस्टेट जो वायर जहाँ से निकालोगे वहीं लगाना है। अब बल्ब में क्या है दोस्तों, किलो ओम्स में वैल्यू आएगी, बस देख सकते हो वैल्यू आ रही है बस। तो ये बल्ब भी हमारे ठीक है, वैसे भी 220 वोल्टेज देख के आप चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करने वाले हैं डोर स्विच को, जो कि पीसीबी के साथ है। तो पीसीबी को खोलने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं। पीसीबी के अंदर यहाँ पे एक पेज होता है, पीसीबी के अंदर ये रहा पेज, जिस पेज को मैंने खोल रखा। अब इसे ऊपर की तरफ में गेट को खोलकर ऊपर की तरफ आपको उठाना है और ये पीसीबी बाहर आ जाएगी। आपकी पीसीबी बाहर आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो हम डोर स्विच चेक करने वाले हैं। डोर स्विच के थिम्बल होते हैं, तो इसे निकाल लेना आपको। इसे हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करना है और फिर ये बाहर, इसी तरीके से आपको निकालना है। डोर स्विच को भी चेक करने का बहुत इजी मेथड है, वही मेथड है। डोर स्विच की भी कंटिन्यूटी चेक करनी है दोस्तों। कंटिन्यूटी अभी नहीं बता रहा, पुश करूंगा तो बताएगा। मीटर बजने लगा, मतलब ये डोर स्विच ठीक है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। बिना दबाए ये बीप करता तो ये शॉर्ट था। तो इसे दोबारा लगा लेंगे, लगाने का मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इसके अंदर होते हैं कुल 3 डोर स्विच। तो तीनों डोर स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने पहला चेक करा है वैसे ही आपको सारे चेक करने हैं। तो ये रहा एक डोर स्विच ये रहा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, और एक डोर स्विच इन तारों के नीचे ये रहा।
ठीक है, तो फिर तीनों डोर से चेक करना आ गया। तो इसके अंदर एक नीचे एक मोटर है जो कि अंदर रोटेशन का काम करती है, खाना को घुमाती है। तो उस मोटर को भी आपको वैसे ही चेक करना है जैसे हमने बाकी फैन मोटरों को चेक करा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने सारे पार्ट चेक कर लिए ऊपर के, ये सारे ठीक रहेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर सप्लाई दोगे पीसीबी बोर्ड के अंदर, और यहाँ से इस वायर को डिस्कनेक्ट करके रखोगे जो कि इसे सप्लाई देता है, ट्रांसफार्मर को, कैपेसिटर को, मैग्नेट्रॉन को डिस्कनेक्ट करके रखोगे। जब भी आपका फ्यूज उड़ता है तो आपके पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, आपको पीसीबी ठीक करवानी होगी। जैसा कि हमारे साथ भी हुआ था, इसकी रिले जो होती है वो रिले जल गई थी, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमने पीसीबी रिपेयर करवाया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये भी मैं बता दूं, ये मेन लीड की सप्लाई कहाँ कहाँ पर आती है। तो दोस्तों यहाँ से इस पीसीबी से, फिल्टर पीसीबी से होते हुए इस पीसीबी में ये नीचे वाला जो कनेक्टर है इसके अंदर आती है। तो मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। 220 वोल्टेज यहाँ भी आएगी। तो दोस्तों पीसीबी में से अब हमने इसे डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब इसे हम सप्लाई देंगे। डिस्प्ले नहीं जली। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आ रहे हैं 220 वोल्टेज, अब इसके अंदर आ रहे हैं 220 वोल्टेज। तो मल्टीमीटर में भी मैं आपको चेक करवा दूं। यहाँ से जो सप्लाई आती है पीसीबी में जो जाएगी वो यहाँ आएगी, और पीसीबी में से जो आउट होगी वो ये रही टिम्बर। जो पीसीबी से हमारे 220 वोल्टेज ट्रांसफार्मर को जाएगी वो देख सकते हो दोस्तों, ऐसे जाएगी। अब मैं जैसे ही मैग्नेट्रॉन को सप्लाई दूंगा, यहाँ पे 220 वोल्टेज आ जाएंगे। आगे दोस्तों 220 वोल्टेज। तो ऐसे चेक कर सकते हो वोल्टेज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ तक के आपके सारे पार्ट ठीक है, पीसीबी से सारे पार्ट ठीक है, सप्लाई भी ठीक है, अगर यहाँ से आप जैसे सप्लाई देते हो ट्रांसफार्मर को और आपका फ्यूज उड़ जाता है तो समझ जाना तो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हुई, या फिर आपके कैपेसिटर में प्रॉब्लम होगी, डायोड हो गया, या फिर मैग्नेट्रॉन। तो इसकी भी टेस्टिंग अराउंड मैंने पिछली वीडियो में सिखा दी थी, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। जो होता है ये हाई वोल्टेज 12 एम्पियर का डायोड, इसे भी आप चेक कर सकते हो इजिली। अपने मल्टीमीटर को आपको बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखना है या डायोड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखना है। डायोड पे नहीं बताएगा पर बजर वाले पे बता देगा। देखना है आपको यहाँ से कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सी वैल्यू शो होती है उस कंडीशन में ये खराब है। ये 50% हो गया चेक करने का तरीका। जो इसका जेन्युइन तरीका है वो ये है। कभी कभी क्या होता है, ये कोई वैल्यू शो नहीं करता पर उस कंडीशन में भी खराब होता है। डायोड का काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना। तो हमने भी अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज सिलेक्ट कर लिया, और डीसी पे आपको 12 वोल्ट की या 9 वोल्ट की बैटरी ले लेनी है। उसकी मदद से आप इसे इजीली चेक कर सकते हो। जैसे कि हमारी ये बैटरी 9 वोल्ट की है, जो कि हर टेक्नीशियन के मल्टीमीटर के अंदर होती है। 9 वोल्ट की अपने देख ली। अब इसे एक टर्मिनल पे लगाना है, बैटरी के एक टर्मिनल पे लगाना है और फिर चेक करना है। कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा, एक साइड से कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा, तो ये ठीक है। दूसरी साइड से वोल्टेज शो होने चाहिए। तो देख सकते हो दोस्तों 9 वोल्टेज थे, अब 6 वोल्टेज दिखा रहा, तो ये वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। अब ये 100% ओके है। इस तरीके से आप डायोड को चेक कर सकते हो। वो ये कैपेसिटर आप देख सकते हो कितने यूएफ का कैपेसिटर है। ये 1 यूएफ का कैपेसिटर है। तो सबसे पहले आपको इसकी शॉर्टेज चेक करनी है, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। तो मल्टीमीटर को बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना आपको, जो कि हमने कर लिया। इन दोनों टर्मिनल पर टच करके देखना है, बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। बॉडी से भी देखना है दोनों टर्मिनल को बारी बारी। अगर बीप की साउंड नहीं आती तो ये 50% ओके है। 100% शॉर्टी कब मिलेगी, जब आप इसकी वैल्यू चेक करोगे यूएफ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके, जो कि हमने कर लिया यूएफ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट। 1 यूएफ का है तो ये 1 यूएफ ही दिखाना चाहिए। 1 यूएफ का है तो 1 यूएफ दिखा रहा है। 3% माइनस प्लस चलता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो 1 यूएफ दिखा रहा है तो ये 100% ओके है। इस तरीके से इन छोटे छोटे पार्टों की आप टेस्टिंग कर सकते हो इजिली। अब आते हैं हम इस मैग्नेट्रॉन के ऊपर, जो इन पार्टों के बाद सबसे ज्यादा खराब होने वाला पार्ट है, हाई वोल्टेज मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन को भी आप चेक करोगे बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके, जो कि हमने कर ली है। इसके इन दोनों टर्मिनल पे लगाना है। बजर की साउंड आनी चाहिए, आ रही है, फिर बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ये अब 50% ओके है। बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए, बारी बारी चेक करना है। उसके बाद जो आपको टेस्टिंग करनी है दोस्तों, इसकी फिजिकल टेस्टिंग। जैसे कि ये मैग्नेट हो गए, ये मैग्नेट टूटे हुए नहीं होना चाहिए, न ही ये आगे से जला होना चाहिए। जो इसके अंदर ट्यूब लगी होती है वो फुल वैक्यूम के साथ लगी रहती है, वो ट्यूब ये है। इसके अंदर फिलामेंट होती है। अगर ये यहाँ से जल जाता है तो इसकी वैक्यूम टूट जाती है। उस कंडीशन में भी माइक्रोवन खाने को गर्म नहीं करेगा, जो कि आपको दिखता नहीं है। मल्टीमीटर से तो आपको दिखाएगा कि ठीक है, फिर भी ये खराब होगा। ये वाइंडिंग होती है जो कि टूट जाती है यहाँ से किसी टर्मिनल से, जब भी माइक्रो ओवन काम नहीं करती। ये वो मैग्नेट होता है जो चटक जाती है, जिस वजह से भी माइक्रो ओवन काम नहीं करता। ये ओवर हीट होता है, जिस वजह से मैग्नेटों में दरार आ जाती है। तो इस तरीके से आपको तसल्ली पूर्वक इसे चेक करना है। मैग्नेट टूटा हुआ ना हो, आगे से जला हुआ ना हो, बॉडी शॉर्ट ना हो, इन दोनों टर्मिनल पे बीप की साउंड आनी चाहिए। उस कंडीशन में ये 100% ठीक माना जाएगा।
ट्रांसफार्मर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है दोस्तों, फर्स्ट वाइंडिंग, सेकंड वाइंडिंग एंड थर्ड वाइंडिंग। अब चेक करेंगे इस ट्रांसफार्मर को, जो कि जल्दी खराब नहीं होता। इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये वाली जो वाइंडिंग आप देख रहे हो, इस वाइंडिंग पे कंटिन्यूटी की आवाज आनी चाहिए। यहीं पे हमारा न्यूट्रल ऑन लाइन लगता है और बॉडी से नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये एक साइड की वाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई, ये ठीक है। अब आते हैं हम इधर की साइड। इसमें जो ये वाली वाइंडिंग होती है, ये बॉडी से शॉर्ट होती है ऑलरेडी, तो इसे भी चेक करना हमें, ये बॉडी से शॉर्ट होनी चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए आपको बजर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि हम सबको चेक कर रहे हैं बजर पे अराउंड। ये हमने एक तार लगा दिया, अब चेक करना है, वैल्यू आनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो दोस्तों वैल्यू आ रही है, तो इस कंडीशन में ये ठीक है, ये वाला टर्मिनल जो है इसका। अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों के अंदर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, आ रही है। इनसे भी चेक कर लेंगे, इन वाइंडिंगों से शॉर्टेज नहीं दिखाना चाहिए, कोई कंटिन्यूटी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ना ही बॉडी से आनी चाहिए। नहीं आ रही, अब इससे भी चेक कर लेते हैं। इससे भी नहीं आ रही। इस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर को चेक करना है। तो इजी है दोस्तों। इस वीडियो को शूट करते करते 4 बज चुके दोस्तों रात के। तो अराउंड हमने सारे पार्टों की टेस्टिंग सीख ली है, इसके सारे पार्ट ओके थे। तो अब हम इसे चला के दिखाते हैं आपको, ये परफेक्ट तरीके से चलेगा। सप्लाई देने के बाद अब इसे चला के दिखाते हैं। अब देखो एम्पेयर कितने ऑन करते ही एम्पेयर पूरे ले रहा है। अब ये इस कंडीशन में ठीक है।